देश के नर्सिंग कॉलेजेस की सभी लड़कियों की परीक्षा होगी। हाई कोर्ट का फैसला लड़कियों के पक्ष में आया है। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय और संजय गांधी अस्पताल से संबंधित रखने वाली नर्सिंग कॉलेज अब अपने स्टूडेंट्स की परीक्षा करा सकेंगे। रीवा मेडिकल कॉलेज के डीन मनोज इस मामले में हाईकोर्ट गए थे, जहां से स्टूडेंट्स के हक में फैसला आया है। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय को करीब 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बिल्डिंग बनाने के लिए मिल गई है। यही नहीं, जो स्टाफ कम था उसे भी भर्ती करने की अनुमति मिल गई है। आचार संहिता खत्म होते ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। मनोज का कहना है कि हम पूरी तरीके से शासन के गाइडलाइंस के हिसाब से अपनी तैयारी कर लेंगे और स्टूडेंट्स का भविष्य अब खराब नहीं होगा, उनकी परीक्षा भी होगी। रीवा संजय गांधी अस्पताल श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के लिए एक अच्छी खबर। रीवा के नर्सिंग कॉलेज की मान्यता सरकार ने, या यूं कहें हाई कोर्ट ने खत्म कर दी थी। आज एक फिर फैसला आया जिसमें बच्चों की परीक्षा लेने के लिए एक बार फिर से अनुमति दे दी गई है। तमाम मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे पास इस समय मौजूद हैं डीन श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय मनोज इंदुलकर। सर, क्या है पूरा मामला? अभी जो सीबीआई के द्वारा काफ़ी सारे कॉलेजेस का इंस्पेक्शन किया गया था और उसमें हमारे कॉलेज का भी इंस्पेक्शन हुआ था, जिसमें कुछ कमियों की वजह से अनसुटेबल मेंशन कर दिया था उन्होंने। तो उसी को हम लोगों ने चैलेंज किया था। मैं ही ओआईसी था और अभी कल निर्णय ये आया है कि इसमें जो हमारे बच्चे हैं जो कॉमन सिलेक्शन लिस्ट के द्वारा यहाँ सिलेक्ट हुए थे पूरे एमपी के जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस है उसमें, तो उनका ये कहना था कि भाई उनका टेन्योर तो चल ही रहा था, तो उनको एग्ज़ाम के लिए परमिशन दी जाए। तो उनकी प्ली यही थी, उनकी डिमांड यही थी। तो कोर्ट में इस बात को समझा और सुना और अभी जितने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड पूरी हो गई है। उन लोगों को एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। एग्ज़ाम में अगर वो पास हो जाते हैं तो उनको डिग्री और ये आगे भी रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाएगा। तो क्या सर ये माना जाए कि अब पूरे मामले का जो भी 300 से ऊपर नर्सिंग कॉलेज थे, 66 की बिल्कुल मान्यता संकट पर थी, एक तरीके से मामले का पटाक्षेप हो गया। अब पूरा मापदंड बच्चों की परीक्षा पर आकर अभी पूरा वो खत्म तो नहीं हुआ है। जो उनके गाइडलाइन है, जो उनके मानक कहेंगे, वो तो पूरा करना ही होगा, तभी वो कॉलेजेस सूटेबल कहलाएंगे। तो शासन पूरी कोशिश में है कि जल्द से जल्द इसको हम इसकी डिफिशियंसी को दूर करके और इसको सूटेबल कर दे। अब आपके कॉलेज की मान्यता जब खतरे में थी तो किस तरीके से, कितनी जल्दी बिल्डिंग और क्या पैसे वगैरह का इंतजाम है? अभी वर्तमान में हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री चिकित्सा श्री मंत्री की पहल पर इसमें सामान्य परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि 14.8 करोड़ रुपए पुनः निर्माण के लिए दिए जाएंगे। तो ये प्रकरण अभी शासन स्तर पर चल रहा है और कुछ ही दिनों में ये हम लोगों को जैसे ही हमारा डीपीआर वहाँ जमा होता है तो ये कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। दूसरा, हमारी जो फैकल्टी की कमी थी उसके लिए हमारी अनुसूची आ गई हैगी और पद सैंक्शन हो गए होंगे। तो कुछ ही समय में शायद जल्दी से जल्द चुनाव के पश्चात हम लोग इस कमी को भी पूरा कर। ये थे हमारे साथ डीन मेडिकल कॉलेज मनोज इंदुलकर, जिनका साफ तौर से कहना था 14 करोड़ से ज्यादा की रकम हमें मिलने वाली है, उससे हम भवन बना लेंगे। फैकल्टी का भी पूरा हो गया है। अब सूचना के बाद जैसे ही सब कुछ सामान्य होगा, हम पूरी तरीके से अपने कॉलेज को बेहतर बना लेंगे और मान्यता के दायरे में आ जाएंगे। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी।